आइए इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि रावण क्यों नहीं तोड़ पाया था शिव धनुष को। आखिर कितनी शक्तिशाली थी वो शिव धनुष। सीता जी के स्वयंवर से जुड़ी सारी बातों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी अच्छी वीडियो आने से पहले आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आइए विस्तार से शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण जो है वो 10 सिरों वाला था, जिसे वेदों का ज्ञान था, इसलिए वो अत्यंत विद्वान भी कहा जाता था, जिसमें अपार शक्ति, अपार साहस, और यही कारण है कि उसने शिव के निवास स्थान यानी कैलाश पर्वत तक को उठा लिया था। अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर भगवान शिव से विशेष वरदान भी हासिल किया था। लेकिन अक्सर यह सवाल मन में उठता रहता है कि इतना बलवान होने के बाद कैसे माता सीता के स्वयंवर में एक धनुष को नहीं हिला सका, जबकि वह उसके लिए बेहद ही मामूली सी बात थी। कहा जाता है कि यह धनुष भगवान शिव का था और जो कि बहुत ही शक्तिशाली था, इसलिए इस धनुष को उठाना तो दूर की बात है, हिलाना भी किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। इस धनुष की एक टंकार से पर्वत भी हिलने लगते थे। लेकिन रावण तो बहुत ही बलवान और विद्वान था और वह कोई आम इंसान भी नहीं था। उसके लिए इस धनुष को उठाना संभव था, लेकिन फिर भी वो ये ना कर सका। इसके पीछे क्या कारण था, इसी की वजह को श्री रामचरितमानस में लिखित एक चौपाई से समझाया गया है। आइए उसे देखते हैं। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मीटऊ तात जनक परितापा। इसका अर्थ है कि हे पुत्र श्री राम, उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। राजा जनक को अपनी पुत्री सीता के विवाह को लेकर काफी चिंता थी। इस चौपाई में भव चापा शब्द का अर्थ है धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम की जरूरत है। इसके मुताबिक जो अहंकार से कोसों दूर हो, दयालु हो, मृदभाषी हो, वो कृपालु हो, ऐसे ही सद्गुणों से युक्त व्यक्ति इस धनुष को उठा सकता था। लेकिन रावण एक अहंकारी राजा था, उसमें घमंड कूट कूट कर भरा था। वह हर वस्तु शक्ति से पाना चाहता था। इसी कारण स्वयंवर में वो इस धनुष को हिला तक नहीं पाया था। रामायण के अनुसार जब इस स्वयंवर में प्रभु श्री राम की बारी आई तो उन्होंने भगवान शिव के इस धनुष को बड़े ही सम्मान पूर्वक प्रणाम किया, उसकी परिक्रमा की, और जब उन्होंने इसे उठाने का प्रयास किया तो एक ही बार में वो सफल हो गए और उन्होंने उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे तोड़ दिया। ये सब भगवान श्री राम के स्नेह, विनयशीलता और निर्मलता के कारण संपन्न हो सका। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और कीप लिसनिंग, कीप लविंग। धन्यवाद।